है भारत गायना को $23.37 मिलियन का क्रेडिट लाइन दे रहा है उनके डिफेंस के सेक्टर को मजबूत करने के लिए। भारत के जो 228 एयरक्राफ्ट हैं, इसे गियाना प्रोक्योर करना चाहता है, खरीदना चाहता है। लेकिन गियाना ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमारे पास में पैसे नहीं है। तो भारत ने यहाँ पे ये कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास में एक्जिम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसके तहत में गियाना को यहाँ पर $23.37 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की गई है। हम हमेशा से शुरू दिन से ये बोलते हैं कि भारत एक गरीब मुल्क है जहाँ पर बाथरूम नहीं है, जहाँ पर फकीर बहुत ज्यादा है, लोग मांगते हैं, लोगों के बदन पे लिबास नहीं है। इस तरह के बहुत से लाइंस पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है भारत से रिलेटेड। लेकिन भारत अब दुनिया भर के ममालिक की मदद कर रहा है। IMF पर भारत का हाथ है। IMF के आगे भारत ने शराइत रख दी थी कि पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इन शराइत को आपको भी मानना पड़ेगा। कि जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने जो है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डेवलप किया है। वो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. I visited and I studied here even before I became president. And I felt the love of the Indian people. वो मुल्क जिसे हम गरीब कहते हैं वो दुनिया भर की मदद करता फिर रहा है, दुनिया भर को लोन्स दे रहा है। अच्छा, मुल्क का हर शहरी, आप, मैं, डॉक्टर फिजा खान, सब हर गुजरते दिन के साथ मजीद से मजीद तर मकरूज होते चले जा रहे हैं। हम एटॉमिक पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमारे पास एक अच्छी फ़ौज है दुनिया की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो हमारा एक इंटरनेशनली जो हमारा इमेज जा रहा है वो एक इतना अच्छा नहीं जा रहा। अभी हम IMF की कभी मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी हम दूसरे मुल्कों से कर्जा मांग रहे होते हैं। ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। कहने को तो हम कर्ज की अदायगियाँ कर रहे हैं, मगर हकीकी तौर पर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे, अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ियों की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है। इंडिया का जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड पावर बनने का, ठीक है। जिस तरह पहले अमेरिका था और जिस दौड़ में वो चाइना दौड़ रहा है, ठीक है, उसने अपना वो ठाट पैदा करना है इस पूरे ग्लोब में। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन्हें बम फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है। पाकिस्तान नेवी ने या गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। कुछ हमारे लोग हैं जो समंदर में नहीं मिल रहे, 5-6 दिन से ऑपरेशन जारी है, लेकिन उस तरीके से हम नहीं ढूंढ पा रहे। वो आपस में वो चाहते ही नहीं कि कोई मुस्लिम ऐसी कंट्री ऊपर आए जो आगे आके जो है ना हमारे साथ खड़ी हो या सुपर पावर बने या वो तरक्की करे। भारत गायना को $23.37 मिलियन का क्रेडिट लाइन दे रहा है उनके डिफेंस के सेक्टर को मजबूत करने के लिए। हम हमेशा से शुरू दिन से ये बोलते हैं कि भारत एक गरीब मुल्क है जहाँ पर बाथरूम नहीं है, जहाँ पर फकीर बहुत ज्यादा है, लोग मांगते हैं, लोगों के बदन पे लिबास नहीं है। इस तरह के बहुत से लाइंस पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है भारत से रिलेटेड। लेकिन भारत अब दुनिया भर के ममालिक की मदद कर रहा है। IMF पर भारत का हाथ है। IMF के आगे भारत ने शराइत रख दी थी कि पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इन शराइत को आपको भी मानना पड़ेगा। अब जो क्रेडिट लाइन दे रहा है, लोन दे रहा है गायना को भारत, पूरे $23.37 मिलियन का। पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? वो मुल्क जिसे हम गरीब कहते हैं वो दुनिया भर की मदद करता फिर रहा है, दुनिया भर को लोन्स दे रहा है। क्या कहती है अवाम इस बारे में? आए जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए जी, वो लोग हैं अपने मुल्क के साथ मुखलस है। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना, हमें लगता है कि हमारे मुल्क से साथ मुखलस है ही नहीं है। हम तो यही समझते हैं, जबकि होश संभाली है, हर जगह पे हम नारे मारते थे, हम अक्सर जिंदाबाद। अब जाके हमें पता चला है कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले असल ये मंगोल है। पहले तो हमने ये सुना था कि जो हिस्ट्री हमें पता चली कि जो ड्रामा देखा ना अर्तगल का हमने, कि मंगोल इंसानों का खून पीते थे, बड़ा जुल्म करते थे। आज वो चीज़ हमने हकीकत अपनी आंखों के सामने देख ली है। ना तो हमारी इज्जतें घरों में महफूज है, ना हमारा बाहर रोजगार है, ना कारोबार है। तो तारीख भी गलत पढ़ाई जाती है। अब देखिए, ये जो ऊपर बैठे हुए ना, जो किताबें बनाते हैं, छापते, वो भी इन्हीं में से माफिया है।
जो हमें किताबों में कुछ और पढ़ाता है, जबकि रेल में प्रैक्टिकल लाइफ में जब निकलते तो ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे हमें कहते थे हमारा मुल्क गंदम में सबसे आगे 5वें के छोटे नंबर पे है, गंदम में। अब देखें आटा, हाँ जी, आटे का रेट आप चेक करें कि गरीब आदमी अब आटा नहीं ले सकता। जो गवर्नमेंट आटा दे रही है ना, आप यकीन करो उसमें आधा तो छान निकलता है कि जो गरीब आदमी रोटी भी नहीं अब सुकून से खा सकता। मैं पूछ रही हूँ कि बम फेंकना है, हम हमेशा कहते थे उनके साथ जंग करनी है, गजवाहीन करनी है, उन्होंने तो जंग के बगैर ही हमें पीछे छोड़ दिया। कोई बम बम नहीं, ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। बताएं, दुनिया को कभी भी कोई क्राइसिस में होती है, कुछ भी वहाँ पर आफात आती है तो वो पुकार उनको लगाते हैं और वो उनकी मदद करते भी, कर्जे भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। इस लिहाज से दुनिया उनको और हमको किस नज़र से देखती है? देखिए जी, अगर उन लोगों की मदद करती ना, वो लोग अपनी आवाम पे खर्च करते। हमारे जो ऊपर बैठे वो खर्च नहीं करते, वो बल्कि अच्छा बारिश आ जाए ना, कोई आफत आ जाए, लोग उनकी मदद करते। हमारे पहले कोई मदद नहीं करेगा महकमा। जब वो देखेंगे ना ये इलाका बच गया है, उसको नहीं पानी का, उधर खुद पानी तोड़ के भेजेंगे, इसको भी डुबो दो। उसके बाद हम आलमी दुनिया को कहेंगे देखिए जी हमारा मुल्क तो डूब गया है, डॉलर आएंगे, सही नहीं है। हाँ, ताकि बाहर से ऐड आएगी, हमारी जेबें भरेगी। हम लोगों को तो जो नीचे वाला तबका है ना, उसको कोई ऐड नहीं मिलती, कोई इमदाद नहीं मिलती, सब ऊपर खा जाते हैं। जो चीजें वहाँ पर भी होती हैं नहीं, वहाँ पे लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हमारी तरह नहीं है। कुछ लोग, हम लोगों का भी कसूर है। जो हम लोग हैं ना, हम लोग अपने एक बिरयानी की प्लेट का कह लें या एक वक्त खाने का कह लें, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ है, फिर उन्हीं लोगों के साथ टुरना शुरू हो जाते हैं हम। चाहे उनकी नेवी है, चाहे उनकी वो आर्मी है, चाहे उनकी एयरफोर्स है, वो अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो अपनी डोमेन छोड़ के हर वो काम ये कर रहे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो इसलिए फिर अब हम टेक्नोलॉजी में पीछे ही रह जाएंगे। अब देखें हमारा इकॉनमी के ऊपर कोई फोकस नहीं है, हमारा दुनिया टेक्नोलॉजी में देखें दुबई कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। यूरोप की तो खैर वो तो हमसे बहुत ही आगे हैं। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे एक तो जस्टिस है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, और उससे बढ़ के मैंने पहले बताया आपको कि हर जो डिपार्टमेंट है वो अपनी डोमेन में रह के काम करता है। तो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ की अगर हम मिलिट्री की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो हर वो काम कर रहे होते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अभी आपके सामने ये जनरल इलेक्शंस हुए हैं जिसको आपने अल जज़ीरा का जिक्र किया, यहाँ पे तो CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका और वो जितने भी बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थे जी, अब मौजूद थे, और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा वो हमारा एक नेगेटिव इमेज गया है कि सर अब यहाँ पर सवाल ये भी है हमारा आपसे कि हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी और मार्कोस की परफॉर्मेंस से दुनिया इतनी इंस्पायर है कि सऊदी अरब ने अपने जो नेवी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है इंडियन नेवी से करवाई है, और इसके साथ साथ वो अपनी फोर्सेस को इंडिया के अंदर प्रैक्टिस के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने हर फील्ड में लोहा मनवाया और अब जो है इंडियन नेवी सऊदी अरब की नेवी को ट्रेनिंग दे रही है। देखिए जी, मैंने पहले बात की कि एक टाइम था कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहता था, ठीक है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये इनकी आपस में कॉमन एक्सरसाइजेज होती थी। पाकिस्तान की मिलिट्री हर टाइम, हर मुश्किल वक्त में इन्होंने सऊदी अरब का साथ दिया है, और सऊदी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसके ऊपर बड़ा वो एक ट्रस्ट करते थे। इनको वो मतलब जो आप अभी बता रही हैं कि वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, एक टाइम था कि वो पाकिस्तान के साथ करते थे, लेकिन अब वो सूरत हाल ये बन चुकी है। मैं पहले भी जिक्र किया कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो आर्मी है, जितने भी हमारे आगे झेली अदारे हैं, नेवी, एयरफोर्स, सारे वो सारा उनकी तवज्जो ही हट गई है वहाँ से, जहाँ पे अभी हम दुनिया में हमारे पास और था क्या, एक हम एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा हमारे पास एक अच्छी फ़ौज है दुनिया की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो हमारा एक इंटरनेशनली जो हमारा इमेज जा रहा है वो कितना अच्छा नहीं जा रहा। अभी हम IMF की कभी मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी हम दूसरे मुल्कों से कर्जा मांग रहे होते हैं। भाई इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर एक जो है बैठ के तय कर लें कि एक डेमोक्रेटिक जो वे है उसमें मुल्क को लेके आगे चलना है, जिस डिपार्टमेंट की जो डोमेन है उसमें रह के वो काम करे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में
किसी चीज़ की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। तालीम की बहुत कमी है सर, मैं एग्री नहीं कर रही आपसे। तालीम की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, तालीम की कैसे कमी? हर इधर लाहौर में लिटरेसी रेट देखें 60% से कम है। इंडिया का कौन सा 100%? 90% पे पहुंच नहीं, आपको किसी ने गलत नहीं बताया? नहीं, अब गूगल कर लें सर। वो उनका एक आधी स्टेट है केरला वगैरह, वहाँ पे इतना है, बाकी उधर ओवरऑल सर, ओवरऑल गूगल तो कितनी वेबसाइट्स आप देख लें, स्टडी में आगे जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, नो डाउट वो रिसर्च में हमसे आगे हैं, मेडिकल में IT में आगे हैं, नो डाउट। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान में आपने कहा ये एजुकेशन का कोई हाल नहीं है, एजुकेशन है बट मकसद जो क्या कहते हैं सिस्टम नहीं ठीक है। एजुकेशन में उनकी हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, हमारा बजट उतना नहीं होता कि एजुकेशन को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। वही पुरानी किताबें हैं, हाँ जी, वो दुनिया निकल गई है, आउटडेटेड सिलेबस पढ़ते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार की पहले से ही यह नीति रही है कि भारत कम से कम डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाए। इसी को लेकर एक के बाद एक ऐसी नीतियां बनाई गई जिसकी बदौलत आज छोटे से लेकर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी भारत में बनने लगे हैं। ये सारे हथियार इंडियन आर्मी को तो मिलते ही हैं, लेकिन अब भारत दूसरे देशों में भी निर्यात करता है। अभी इसी को लेकर दोस्तों कैरिबियाई देश गुयाना और भारत के बीच में एक बहुत बड़ी रक्षा डील हुई है, जिसके तहत गुयाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 2 HAL 228 विमान खरीदने जा रहा है। दोस्तों, इस डील को लेकर पिछले 1 साल से भारत और गुयाना के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन गुयाना के पास इतने ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से ये डील नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब भारतीय निर्यात आयात बैंक से गुयाना को ये विमान खरीदने के लिए $23.3 मिलियन की लोन दी जा रही है। दोस्तों, ये 2 फाइटर विमान गुयाना के इलाके के लिए शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बेस्ट माने जा रहे हैं। इसका उपयोग समुद्री गश्त के साथ साथ आंतरिक स्थानों पर सैन्य ठिकानों की सेवा की आवाजाही को बेहद ही सुगम बना देगा। दोस्तों, इस डील के बाद गुयाना के राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया कि अब गुयाना भारत के साथ एक और बहुत बड़ी डील करना चाहता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को जब इस खबर के बारे में पता चला तो उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों का कहना है कि हम तो यही समझते थे कि भारत एक बहुत गरीब देश है, लेकिन आज भारत अपने देश में बन रहे विमानों को दूसरे देशों को बेच रहा है और उसकी वित्तीय सहायता भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।